शिक्षा के इस दौर में दुनिया के विकसित और विकासशील देशों में आज भी इंसानों में ऊपरी समानता और अंदरूनी भेदभाव देखने को मिलता है। मनुष्यों के बीच आज भी राष्ट्रीय, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और कहीं पर रंग, नस्ल और वंश का भेदभाव साफ नजर आता है। रंग भेद की दुर्भाग्यपूर्ण और अस्थायी समस्या विकसित होने के बावजूद अमेरिका जैसा सुपर पावर देश आज भी झेल रहा है। पिछले दिनों वहां एक गोरे पुलिस अधिकारी के हाथों हुए काले अमेरिकी की हत्या से पूरा अमेरिका जल पड़ा। खबरों के मुताबिक स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि समकालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी को व्हाइट हाउस के बंकर में पनाह लेनी पड़ी। काफी समय से वहां रंग और वंश के आधार पर अत्याचार हुआ है, खून बहा है, लेकिन समस्या अभी भी कायम है। कानूनी तौर पर दुनिया निष्पक्ष तो बन गई है, लेकिन फिर भी बहुत से देशों में कानूनी भेदभाव होता है। ज्यादातर देश कानून और संविधान के बारे में परिपक्व तो हो गए हैं, परंतु बहुत से इंसान या तो रंग के आधार पर या संप्रदाय या जाति के आधार पर पूर्वाग्रह और क्रूर व्यवहार को अपनी परंपरा समझते हैं। दुर्भाग्य से ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है। सवाल ये है कि ऐसी समस्या का कोई समाधान भी है? निष्पक्ष कानूनों के लिए लड़ना एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन व्यक्तिगत इंसानों को रूपांतरित करना बिल्कुल अलग प्रक्रिया है। कानून को मानवता के अनुसार दुरुस्त करना आसान हो सकता है, परंतु इंसानों के स्वभाव को परिवर्तित कर देना बहुत ही कठिन कार्य है। ये उसी समय संभव होता है जब संवेदनहीनता खत्म हो और मानव चेतना को विकसित किया जाए। जब आदमी हर जीवन के प्रति संवेदनशील बन जाता है तो वो सही इंसान बन जाता है। दोस्तों, अमन वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, इससे आपको ज्ञान हासिल होता है और आप कुछ सीखते हैं, तो आप हमारे उस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। रंग, नस्ल, जाति, वंशवाद की समस्या का समाधान और इंसान को हर जीवन के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए इस्लाम ने जो नियम और व्यवहारिक उसूल 1400 वर्ष पूर्व बताए हैं, वो पूरी मानवता के लिए प्राकृतिक व व्यवहारिक जीवन व्यवस्था है, जिसका व्यवहारिक रूप प्रस्तुत करके ही मनुष्यों को अच्छा इंसान बनाया जा सकता है। क्योंकि इस्लाम जिन व्यवहारों को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा देता है, उसमें ऊंच नीच, उच्च तुच्छ और काले गोरे के भेद की बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं है। यदि आप 1400 पूर्व हज्जतुल विदा के उस ऐतिहासिक क्षण का जायजा लें जिसमें पैगंबर साहब ने अपने आखिरी संबोधन में पूरी मानव जाति को जो निर्देश दिए हैं, वो हर पहलू से मानवीय समानता को दर्शाता है, जिससे पहले पूरी मानवता वंचित थी, जिसने इंसानों को व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर बदल कर रख दिया। जो उससे पहले एक दूसरे के जान के दुश्मन थे, वही एक दूसरे के रक्षक बन गए। मानवता के नाम आखिरी पैगंबर का संदेश इंसानियत के लिए ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका पालन करके आदमी सुसभ्य इंसान कहला सकता है। ये संदेश मानव जाति के लिए न खत्म होने वाला जीवन संविधान और व्यवहारिक मूल व्यवस्था है। व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर यह संबोधन संवैधानिक उसूल, शिष्टाचार और समाज व देश का ऐसा खूबसूरत सोच विचार, हृदय स्पर्शी और विस्तृत व्यवहारिक कानून है जिसमें 14 सदियां गुजर जाने के बाद भी किसी दृष्टि से कोई बदलाव या बढ़ोतरी मुमकिन न हो सका। 632 ईस्वी में पैगंबर साहब की पवित्र जबान से पूरी इंसानियत के लिए कहे गए ये वाक्य ऐसे हैं जिसके बाद कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं, जो अस्थायी और सदैव ह्यूमन चार्टर की हैसियत से रास्ते की मशाल का काम करते रहेंगे। यह पैगंबर साहब का वो आखिरी संबोधन है जो उन्होंने हज में लाखों हाजियों को संबोधित करते हुए पूरी दुनिया के इंसानों को संबोधित किया। आपके आखिरी संबोधन का एक एक शब्द मानवता और समानता के उपदेश से परिपूर्ण है, जिनका कुछ अंश मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, प्यारे भाइयों, मैं जो कुछ कहता हूँ ध्यान से सुनो। ऐ इंसानों, तुम्हारा रब एक है। अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत यानी जीवन शैली को मजबूती से पकड़े रहना, लोगों की जान, माल और इज्जत का ख्याल रखना, न तुम लोगों पर जुल्म करो, न कयामत में तुम्हारे साथ जुल्म किया जाए। अर्थात यदि तुमने धरती पर लोगों के साथ अन्याय किया तो याद रखो कयामत के दिन तुम्हारा हिसाब भी सख्त होगा और उस हिसाब किताब में इस धरती पर किए गए तुम्हारे अन्याय के कारण तुमको ईश्वर के क्रोध का सामना होगा। इसलिए उस दशा से बचने के लिए इस धरती पर किसी के साथ जुल्म मत करो।
इसके बाद आपने जो ऐतिहासिक वाक्य है, उस वाक्य ने हजारों साल से इंसानों के दरमियान बनी जाति, रंग भेद, वंशवाद और ऊंच नीच की गहरी खाई को भरकर इंसानों के मेल मिलाप का ऐसा पुल बना दिया जिस पर गुजर कर किसी भी राष्ट्र, देश व रंग व वंश का व्यक्ति भाई भाई बन सकता है। आज भी इंसानों की बहुत बड़ी संख्या रंग, जाति, वंश और ऊंच जात पर गर्व करती है, जबकि इंसानों की हकीकत यह है कि अल्लाह ने सबको एक ही पुरुष और स्त्री से पैदा किया और उन्हें जमातों और कबीलों में बांट दिया ताकि पहचाने जा सकें। अर्थात अलग अलग जमातों और कबीलों में होना पहचान के लिए है, न कि वरीयता के लिए। पैगंबर साहब ने फरमाया, लोगों, न किसी अरबी को किसी अज़मी अर्थात गैर अरब पर कोई बड़ाई या प्राथमिकता प्राप्त है, न किसी अज़मी को किसी अरबी पर। न गोरा काले से श्रेष्ठ है, न काला गोरे से। हाँ, श्रेष्ठता और प्रमुखता अगर किसी को है तो सिर्फ तकवा यानी धर्म परायणता व सदाचार से है। अर्थात रंग, जाति, नस्ल, वंश और क्षेत्र किसी भी व्यक्ति की श्रेष्ठता का आधार नहीं है। बड़ाई का आधार अगर कोई है तो ईमान और अच्छा चरित्र है। सारी मानव जाति आदम की औलाद है और आदम को मिट्टी से बनाया गया। अब श्रेष्ठता और बर्तरी के सारे बेबुनियाद दावे, खून और माल के सारे मुतालबे और सारे प्रतिशोध मेरे पांव तले रौंदे जा चुके हैं। अज्ञानता के तमाम विधान और नियम मेरे पांव के नीचे हैं। इस्लाम से पहले के तमाम खून खत्म किए गए। अब किसी को किसी के पुराने खून अर्थात हत्या का बदला लेने का हक नहीं। और सबसे पहले मैं अपने खानदान का खून यानी रबिया इब्न हारिस का खून खत्म करता हूँ, उनके कातिलों को क्षमा करता हूँ। अज्ञानता काल के सभी ब्याज खत्म किए जाते हैं और सबसे पहले मैं अपने खानदान में से अब्बास इब्न मुत्तलिब का ब्याज खत्म करता हूँ। कोई अमानत रखे तो उसमें खयानत न करना, ब्याज यानी इंटरेस्ट के करीब भी न भटकना। दोस्तों, आज सूदी व्यवस्था ने पूरी दुनिया को अपने पंजे में जकड़ रखा है, जिससे इंसानियत सिसक रही है। इसी के माध्यम से संपन्न देश गरीब देशों के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऐसी व्यवस्था है जो गरीब को और गरीब बनाता है और दौलतमंद को और धनी बना देता है। ये एक प्रकार से गरीबों पर जुल्म है, इसलिए इस्लाम ने इसकी घोर निंदा की है और ब्याज को हराम करार दिया है। इसके विपरीत ज़कात वो व्यवस्था है जिसके द्वारा धन पूंजीपतियों से गरीबों की तरफ फ्लो होता है। आगे फरमाया, तुम्हारे गुलाम जो कुछ खुद खाओ वही उनको खिलाओ और जो खुद पहनो वही उनको पहनाओ। औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, तुम्हारा औरतों पर और औरतों का तुम पर अधिकार है। औरतों के मामले में मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि उनके साथ भलाई का रवैया अपनाओ। उपदेश तो पहले भी दिए जाते रहे, लेकिन पैगंबर साहब ने जो उपदेश दिए, एक एक उपदेश को पैगंबर साहब ने अपने व्यवहारिक जीवन से प्रस्तुत किया। पैगंबर साहब ने अपने इस आखिरी संबोधन से पहले ही इन शिक्षाओं का व्यवहारिक रूप प्रस्तुत कर दिया था। इन्हीं शिक्षाओं का व्यवहारिक रूप था कि बिलाल नामी दास जो बिल्कुल काले रंग व हबशी नस्ल के गुलाम थे, उनको अरबों के बीच वो ऐतिहासिक सम्मान मिला जिसे इस्लामी दुनिया इस्लाम के पहले अजान देने वाले मुअज्जिन के नाम से जानती है। यही नहीं बल्कि जिस दिन मक्का फतह हुआ, पैगंबर साहब ने बड़े बड़े सरदारों के होते हुए बिलाल को काबे के छत पर चढ़कर अजान देने का आदेश देकर रंग भेद, वंशवाद, क्षेत्रीयता और उच्च तुच्छ के किले को धराशायी करते हुए इंसानी समानता की ऐसी मिसाल पेश की जिसका मानव इतिहास में दूसरा कोई उदाहरण नहीं। इस्लाम की ही शिक्षा का परिणाम था कि जैद बिन हारिसा नाम के गुलाम को गुलामी से आजादी मिली। पैगंबर साहब ने उनको अपना मुंह बोला बेटा बना लिया और अपनी फूफी की बेटी से उनका विवाह करके उन्हें सम्मान प्रदान किया। रंग भेद का निषेध और समानता प्रदान करने का ऐसा उदाहरण इतिहास में नहीं मिलता। दोस्तों, यदि आज धरती के ऊपर विभिन्न क्षेत्रों, देशों और संस्कृतियों पर नजर दौड़ाएं तो हम पाएंगे कि मानव जाति जिन समस्याओं से दो चार है, उनमें इन्हीं मूल अधिकारों का हनन समस्या का मुख्य कारण है। सुपर पावर अमेरिका जो पूरी दुनिया को ये बताता है कि न्याय व्यवस्था, समानता और अधिकारों के मामले में उसके यहाँ किसी से कोई भेदभाव नहीं होता, परंतु आज हम उसी देश में देखते हैं कि रंग भेद व काले गोरे की समस्या वर्षों से चली आ रही है। ये समस्या और इसी प्रकार की दूसरी तमाम समस्याओं का निदान पैगंबर साहब की आज से 1400 साल पहले दी गई शिक्षा में मौजूद है। सिर्फ जरूरत है तो इस बात की कि हम उसे दिल से अपनाकर व्यवहार में लाएं।